वेशभूषा, वेशभूषा में क्या आएगा? अपना पहनावा आएगा। क्या आएगा? पहनावा। देखो वेशभूषा में क्या आता है? पहनावा आता है। और पहनावा को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पुरुषों के वस्त्र और स्त्रियों के वस्त्र। पुरुषों के वस्त्र और स्त्रियों के वस्त्र। अब बात आती है साहब पुरुष कौन से वस्त्र पहने को? तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें? हम बात करते हैं किसकी? पुरुषों के वस्त्र। पाजामा भी आएगा, धोती भी आएगी, बोगतरी भी आएगी, अंगरखी भी, या बोगतरी इसको बोलते हैं, अचकन भी आएगा, चोगा भी आएगा, शेरवानी भी आएगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। धोती, धोती, धोती क्या होता है? पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे, कमर के नीचे पहना जाता है, कोई सिर पर थोड़ी बैठता है धोती को। तो पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? धोती। अच्छा, धोती में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे आदिवासी धोती क्या बोलते हैं हम? ढेपाड़ा। क्या बोलते हैं उसको? ढेपाड़ा। तो जो आदिवासी धोती है क्या कहलाती है? ढेपाड़ा। पुरुषों के द्वारा कमर के नीचे पहन थी। अंगरखी क्या होती है? गांव में देखा होगा आपने, कोई जानता है कि अंगरखी क्या होती है? बुजुर्ग पहनते हैं हमारे, बिना बांह का, बिना कॉलर का, एक कुर्ता टाइप होता है, उसको क्या बोले? बुगतरी। तो आपने देखा कई बुजुर्गों के ना उसमें ऐसे यहाँ करके जेब होता है, उसमें पैसे वगैरह रखते हैं, तो ऐसे अंदर से हाथ डालो, ऊपर से हाथ डालो, तो अंदर जेब होता है। अंगरखी। और इसमें बांधने के लिए, क्योंकि बटन नहीं होगा तो रुकी कैसे, तो इसमें बांधने के लिए क्या होती हैं? डोरियां होती हैं, डोरियां होती हैं। आपने जैसे गुजराती में देखा होगा ना, गुजराती लोग पहनते हैं, या आपने वृंदावन तरफ चले जाओ तो वहाँ पर जो पुजारी पहनते हैं, कॉलर तो होती नहीं, ऐसे गोल गले का होता है, और ऐसे करके उसमें डोरियां बंधी होती हैं। क्या कहलाता है वो? अंगरखी या बुगतरी, या चुका कह दो। ये कहाँ पहना जाता है? अंगरखी के अन्य नाम धोतई, मिर्जाई, डोंडी, धोतई, मिर्जाई, डोंडी, एक नाम मिलता है ऐसा गावा, गावा इत्यादि। तो ये सब क्या है? अंगरखी के उपनाम है। चोगा क्या होता है? अंगरखी के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा। अगर बात करूं मैं ऊनी चोगा, तो ऊनी चोगा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अमृतसर के प्रसिद्ध हैं। तो अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा। उसको तन सुख, और नाम चाहो भूल जाओ, लेकिन तन सुख को बिल्कुल मत भूलना। तन सुख पूछता रहता है, तो गर्मियों के टाइम में व्यक्तियों के द्वारा यही पहना जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तन सुख। तो ऊनी चोगा क्या कहलाता है? ऊनी चोगा सॉरी कहाँ का प्रसिद्ध है? अमृतसर का, अमृतसर पंजाब का। अचकन क्या होता है? अंगरखी का संशोधित रूप होता है अचकन। अंगरखी का संशोधित रूप, अंगरखी का संशोधित रूप क्या कहलाता है? अचकन। अब संशोधित कैसे हुआ? उत्तर रूप कह दो, संशोधित कह दो। अभी संशोधित कैसे हुआ? कढ़ाई वगैरह कर दी जाती है इसके ऊपर, ठीक है। मतलब इसको इस प्रकार से बना दिया जाता है कि आप इसको बिना चोगे के पहन सकते हो, बिना चोगे के। इसके बाद है साफा, पगड़ी, इसका नाम है फलिया। साफा, पगड़ी, फलिया, और क्या कहते हैं इसको? पाग, पैंचा, बागा, वो रतन पेच होता है, ये पैंचा होता है, दोनों मंत्र है। जो पगड़ी में लगाया जाता है ना उसको बोलते हैं रतन पेच, और ये है पैंचा, ठीक है। तो पुरुषों की आन बान शान का प्रतीक होता है
शान का प्रतीक, इसे सिर पर धारण किया जाता है। अब देखो पगड़ी के कई प्रकार हैं, जैसे मेवाड़ में, स्टाइल आगे लेना लाइन को, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को, पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को क्या कहते थे? छावदार। व्यक्ति को छावदार कहते थे। अभी जैसे मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति क्या कहलाता था? छावदार। इसके बाद में जोधपुर में कैसी पगड़ी पहनी जाती है? साफा मारवाड़, साफा। आपने देखा होगा जोधपुर के जैसे लोगों को देखा तो साफा पहन के रखते हैं वो, ठीक है। और अकबर के टाइम पर किस प्रकार की पगड़ी का प्रचलन हुआ था? अटपटी, क्योंकि अकबर को पहनना आता नहीं था, उल्टी सीधी बांधे हुआ है, इसलिए उसको क्या नाम दिया? अटपटी पगड़ी। तो अकबर के समय प्रचलित पगड़ी कौन सी थी? अकबर के समय प्रचलित पगड़ी, ऐसे याद रखना कि अकबर पर पगड़ी बांधना तो आता नहीं था, तो कैसी बांधी उसने पगड़ी? सबसे पहले अटपटी बांधी, तो इसलिए नाम क्या हो गया? अटपटी पगड़ी। जोधपुर में कौन सी पगड़ी? साफा पगड़ी। जोधपुर में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? साफा पगड़ी। इसके बाद युद्ध के समय केसरी रंग की पगड़ी, और शादी विवाह के अवसर पर पीले रंग की। मोठड़ी भी होती है विवाह उत्सव पर, त्योहारों पर, मांगलिक अवसरों पर पीली भी पहनी जाती है और मोठड़ी पहनी जाती है, ठीक है। तो शादी ब्याह के मांगलिक अवसर ही तो होते हैं। और श्रावण मास में लहरिया की पगड़ी। तो देखो श्रावण मास में लहरिया, इसको रखना भी, ठीक है। मांगलिक अवसरों पर मदिल की पगड़ी पहनी जाती है, भारती मदिल की। मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की पगड़ी। इसके बाद में विवाह उत्सव, विवाह उत्सव पर कौन से रंग की? प्लस से, हाँ, मोठड़ी। मांगलिक अवसर हो गए। उसके बाद में युद्ध के समय कौन सी पगड़ी? केसरिया रंग की पगड़ी। तभी तो कहते थे कि केसरिया करने गया है वो, है ना। श्रावण मास में लहरिया की पगड़ी, श्रावण माह में लहरिये की पगड़ी। बार दशहरा पूछ रही थी ना अभी, दशहरा पर मदिल की पगड़ी। मोठड़े, होली पर फूल पत्तियों वाली, होली पर कौन सी? फूल पत्तियों से युक्त पगड़ी। हमारे यहाँ पर हर त्योहार पर अलग अलग प्रकार की पगड़ी पहनने का रिवाज है। तो देखो मांगलिक अवसरों पर पीले रंग की, विवाह उत्सव पर पीले और मोठड़ी की पगड़ी पहनी जाती है। आपने मूवियों में देखा हुआ पीले पीले रंग की पगड़ी पहन के घूमते हैं। युद्ध के समय केसरी रंग की पगड़ी, कहते हैं ना केसरिया करना। इसके बाद श्रावण मास में लहरिया की पगड़ी, दशहरा पर मदिल की पगड़ी, और होली पर फूल पत्तियों से युक्त पगड़ी। जोधपुर में कैसी पगड़ी प्रचलित थी? साफा पगड़ी। अकबर के समय अटपटी पगड़ी। अच्छा उदयपुर में पूछे तो मेवाड़ में पगड़ी अमर शाही हो गया, उदय शाही हो गया, वहाँ पर राजाओं के नाम पर पगड़ी पहनी जाती थी। विजय शाही हो गया, अमर शाही हो गया, है ना, बिल्कुल स्वरूप शाही हो गया। तो वहाँ पर राजाओं के नाम से पगड़ी पहनी जाती थी। अगला है सिरपेच, ओके।
कर दो साहब। अगला है भाई सिरपेच, साफा पर आगे की तरफ पतली पट्टी, तिलका। ये होता है मुस्लिम महिलाओं द्वारा पायजामे के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। मुस्लिम महिलाओं द्वारा पायजामे के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तिलका। हाँ जी। अगला है अंगी। अगला है अंगी। अंगी क्या होती है? बिना वहां की चोली, बिना वहां की चोली। औरतों द्वारा शरीर के ऊपरी हिस्से में पहनी जाने वाली बिना वहां की चोली क्या कहलाती है? अंगी। या अंगी लिखा है, देखे ना आजकल बिना बहाने निकलवा देते हैं लेडीज, खाली यहाँ तक की पट्टी होती है उसमें, वो कहलाती है अंगी। कापड़ी क्या होती है? दो कपड़ों को जोड़कर बनाई गई चोली जिसमें पीछे डोरियां होती हैं, यानी बांधने के लिए क्या होती हैं? डोरियां होती हैं। आजकल फिल्म स्टार पार्टियों तुम देखते होंगे, पीछे डोरियों से बना रहता है, पीछे से पूरा खुला हुआ होता है ना। एक बार काबिल तो बना दे जिंदगी, एक बार काबिल तो बना दे जिंदगी, तो सफ़र की ऐसी दास्तान सुनाएंगे कि लोग रो पड़ेंगे तालियां बजाते बजाते। ओढ़नी, लुगड़ी, इसी में हम साड़ी डाल देते हैं। ओढ़नी, लुगड़ी या साड़ी सब जानते हैं। कुर्ती या कांचली के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है। कुर्ती या कांचली के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र। अब देखो इसमें ओढ़नी में भी कई होती हैं। अब कुछ लोगों को दिमाग में आ रहा हो कि सर ओढ़नी और साड़ी तो दोनों अलग अलग होती हैं, है ना, दोनों ही सिर को ढकने का काम करती हैं। एक बात तो ये ध्यान रखना, सूट की साड़ी सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है, तो फूल की साड़ियाँ कहाँ की हैं? जोबनेर, जयपुर। ये कहाँ की हैं? जोबनेर, जयपुर की प्रसिद्ध हैं। और एक साड़ी होती है कोटा डोरिया की साड़ियाँ, जो कहाँ की हैं? कोटा की हैं। हाँ, कोटा डोरिया की साड़ियाँ। ये कहाँ पर है? कैथून कोटा में निर्मित होती हैं। तो देखो भाई, कोटा डोरिया की साड़ियों को पहन करके वैष्णो राजे ने एक बार रैंप वॉक किया था। इनको वुमेन टुगेदर का अवार्ड मिला था इस टाइम पर, 2008 में। तो ओढ़नी में नीचे लाइन लिख लेना कि लहरिया कौमा चुनरी और मोठड़ा, इसमें लाइन लिखनी है नीचे, लहरिया, चुनरी, मोठड़ा आदि लोकप्रिय ओढ़नियाँ हैं। आज लहरिया, चुनरी, मोठड़ा
में स्टाइल है लिखना मारवाड़ में दामनी, जो कि ओढ़नी का एक प्रकार होता है दामनी। मारवाड़ में दामनी ओढ़नी का एक प्रकार है, और दामनी एक आभूषण भी होता है। अगला है कुर्ती या कांचली। कुर्ती या कांचली तो शरीर के ऊपरी हिस्से में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? कुर्ती या कांचली। नहीं, लाचक आगराम आ जाएगा तेरा। उसमें नहीं आएगा। अगला है पोमचा। पोमचा महिलाओं द्वारा विशेष अवसर पहनी जाने वाली ओढ़नी, ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी, ओढ़ी करूँ। पीला पोमचा फिर सूता स्त्री को पहनाया जाता है। फिर सूता स्त्री जिसके अभी बच्चा हुआ है उसके लिए कौन सा पोमचा पहनाया जाता है? पीला। अगला है लहरिया। तो श्रावण मास में तीज के अवसर पर विभिन्न रंगों में, ज़्यादातर इसमें कितने रंग होते हैं? 7 में रंगी ओढ़नी क्या कहलाती है? लहरिया कहलाती है। और लहरदार लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरदार लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। अब देखो लहरिया में होता क्या है? ओढ़नी होती है, उसमें इस प्रकार से लहरें बनी होती हैं अलग अलग रंगों की, तो क्या कहलाता है? लहरिया। लहरिया ओढ़नी का ही प्रकार है। ओढ़नी को अलग अलग रंगों में रंग दिया जाता है, तो जिसमें लहरें, ये है ना यहाँ पे लहरें, ऐसी लहरें होती हैं उसमें, ओढ़ती हैं, पहनती नहीं है। अगला है मोठड़ा। मोठड़ा क्या होता है? जब लहरिये की धारियां आपस में काटती हैं, जब लहरिये की धारियां आपस में काटती हैं तो वह ओढ़नी मोठड़ा कहलाती है। मोठड़ा कहलाती है।
प्रसिद्ध कहाँ की है? जोधपुर। इसमें होगा क्या, इस प्रकार से कहाँ पर चल रहे हैं, ये लहरिया है। अब ये आपस में ऐसे ऊपर से काट दो, इधर से ऐसे करके काट दो, तो ये काटेंगी धारियाँ तो क्या कहलाएंगी? मोसड़ा। अगला है घाघरा। नेक्स्ट है घाघरा। तो औरतों द्वारा शरीर के निचले हिस्से में पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? घाघरा कहलाता है। क्या कहलाता है? घाघरा कहलाता है। इसमें भी यदि बात करें हम, रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। रेशमी घाघरा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। इसके बाद में ऊनी घाघरे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? धावले। ऊनी घाघरे जो होते हैं क्या कहलाते हैं? धावले। अगला है पंवरी। पंवरी क्या होता है? पंवरी लाल या गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाती है? पंवरी कहलाती है। लाल या गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी क्या कहलाएगी? पंवरी कहलाएगी। ये तो पता होगा तुमको, खासकर लड़कियों को। शरारा। क्यों, तू पहनता है? कौन कौन? इतना ही मत पूछे। शरारा। औरतों द्वारा शरीर के निचले भाग में पैरों तक पहना जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? शरारा। तो ये हो गए हमारे नॉर्मल जो स्त्रियां होती हैं उनके वस्त्र। क्या? आदमियों के तो हो गए भाई। अगर लिखो कटकी,
इससे पहले लिखो आदिवासी स्त्रियों के वस्त्र रंग डाल लो। हम्म कटकी अविवाहित युवतियों द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी। क्या कहलाती है? कटकी। इस पर फूल पत्ती के अलंकार छपे हुए होते हैं। अगला है ताराबांध की ओढ़नी। काले एवं भूरे रंग युक्त ओढ़नी, यानी काले या भूरे रंग की ओढ़नी होती है। इसके किनारों पर तार द्वारा निर्मित षटकोणीय आकृति होती है। मदन दिलावर। अगला है रेनसाई। ये क्या होता है? अच्छा, इसमें और लिखना चाहते हो लिख लेना। लहरबांध की ओढ़नी, तितली बांध की ओढ़नी, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही होती है, ताराबांध की ओढ़नी, इसको ज़्यादा पूछता है। रेनसाई आदिवासी स्त्रियों का घाघरा। आदिवासी स्त्रियों का घाघरा क्या कहलाता है? रेनसाई। अगला है जामसाई साड़ी। आदिवासी स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली साड़ी। साड़ी क्या कहलाती है? जामसाई साड़ी। और एक होता है बांधना। आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र होता है बांधना, इनको लिखना नहीं पर बांधना। आदिवासियों का प्राचीन वस्त्र क्या कहलाता है? बांधना। हाँ भाई, जामसाई लिख रहा है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 5 रंगों में या 5 रंगों वाला बांधना साफा क्या कहलाता है?
5 रंगों वाला साफा क्या कहलाता है? ये हो गया। अब डालो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें ब्लॉक बना लिया 2-3 काम की लिखानी है। इसमें आने थोड़ा लिखना पहला बावरा। बावरा 5 रंगों वाला साफा क्या कहलाता है? बावरा। 5 उमराव बाग, ये कहाँ पर है? उदयपुर। दूसरा लिखना राजाशाही बाग, ये कहाँ पर है? जयपुर। उमराव बाग उदयपुर, राजाशाही जयपुर। जसवंत शाही पेंचा जोधपुर। सादा पेंच पगड़ी हाड़ौती। सादा पेंच पगड़ी हाड़ौती। खाकी पगड़ी शिकार के समय, खाकी कलर की पगड़ी पहनती है शिकार के समय, तो खाकी पगड़ी शिकार के समय। खूंटेदार पगड़ी जयपुर। खूंटेदार पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? जयपुर में। खूंटेदार पगड़ी कहाँ पर है? जयपुर। और छज्जेदार या खिड़कीदार पगड़ी ये कहाँ पर है? जोधपुर में। छज्जेदार या खिड़कीदार पगड़ी कहाँ पहनी जाती है? जोधपुर। और क्वेश्चन लिख देना मारवाड़। उसके बाद में अटपटी पगड़ी उदयपुर में। मलयगिरी पगड़ी वर्षा ऋतु में। मलयगिरी पगड़ी कब? वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मलयगिरी। इसके बाद में फूल गुलाबी ग्रीष्म ऋतु में। फूल गुलाबी ग्रीष्म ऋतु में। और यदि मैं बात करूं खाली जो गुलाबी पगड़ी पहनी जाती है कब? बसंत ऋतु में। फूल गुलाबी ग्रीष्म में, और एक है गुलाबी। गुलाबी कब? बसंत ऋतु में। गुलाबी बसंत ऋतु में। अब एक काम करना, जाति विशेष की पगड़ियाँ अलग अलग होती हैं, तो एक साइड में डाल देना जाति,
ये डाल देना उनकी पगड़ी। इसमें लिखो जाट जाति, जाट, ये पहनती है तोप कलां या सफेद पगड़ी, तोप कलां या सफेद पगड़ी। कौन सी जाति पहनती है इसको? जाट। इसके बाद बिश्नोई, बिश्नोई या रामस्नेही, बिश्नोई या रामस्नेही कौन सी पगड़ी पहनते हैं? सफेद। बिश्नोई या रामस्नेही कौन सी पगड़ी पहनते हैं? सफेद। कबीरपंथी, कबीरपंथी व्यक्ति कौन सी पगड़ी पहनते हैं? लाल रंग की पगड़ी। कबीरपंथी लाल रंग की पगड़ी। माली या रहवारी, माली या रहवारी ये पहनते हैं गहरे लाल रंग की पगड़ी। और मेघवाल, मेघवाल लोग पहनते हैं हल्के गुलाबी रंग की पगड़ी। देखो भाई, जो बड़ी पगड़ी होती है वो कहलाती है पाग, और छोटी पगड़ी को क्या बोलते हैं हम? पगड़ी। ठीक है, छोटी पगड़ी को पाग या पगड़ी बोलते हैं, सॉरी पगड़ी बोलते हैं, और बड़ी को क्या बोलते हैं हम? पाग। तो जैसे आपने देखा होगा जो ब्रह्मभोज वगैरह पर जो होती हैं पगड़ी बांधी जाती है, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ होती हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? पाग। और यदि कोई पगड़ी छोटी है तो उसको बोलेंगे पगड़ी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वेशभूषा। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? देखो बाबरा 5 रंगों वाली साफा, उमराव उदयपुर में पहनी पगड़ी, राजाशाही पगड़ी जयपुर में प्रचलित है, तोप कलां जाट जाति में, तोप कलां और सफ़ेद। लाल किसमें? कबीरपंथी में। कबीरपंथी। बिश्नोई संप्रदाय कौन सी पगड़ी पहनते हैं? सफ़ेद। बिश्नोई कौन सी पगड़ी पहनते हैं? सफ़ेद। और उसके बाद में मेघवाल कौन सी पहनते हैं? सॉरी गहरा लाल तो अलग है, हल्की गुलाबी। और माली और रेवारी कौन सी पगड़ी पहनते हैं? गहरी लाल। तो ये थी अपनी पगड़ियाँ। जैसे वर्षा ऋतु में मलयगिरी की, ठीक है, फूल गुलाबी, ग्रीष्म ऋतु में गुलाबी, बसंत ऋतु में, और दशहरे के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? मोठड़े की या जरीदार पगड़ी, सॉरी मोठड़े मदिल की पगड़ी या जरीदार पगड़ी। छज्जेदार खिड़कीदार पगड़ी कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर में। खूंटेदार पगड़ी जयपुर में, राजाशाही जयपुर, और उमरा पगड़ी उदयपुर। अटपटी की बात करेंगे तो वो भी कहाँ पर है? उदयपुर में। अटपटी पगड़ी किसके समय प्रचलन में आई थी? अकबर के समय। तो ये हो गई वेशभूषा। अब नेक्स्ट टॉपिक खान पान है क्या अपने में? खान पान है क्या अपने में?
खान पान नहीं है तो आप उसमें पढ़ लें फिर आज।